दोस्तों आजकल ज्यादातर परिवारों के अंदर में जबरदस्त एक बीमारी फैली हुई है। जिस बीमारी का कोई इलाज नहीं हो पा रहा है, सभी लोग परेशान हैं। मंदिर जा रहे हैं, गुरुद्वारा जा रहे हैं, बड़े बड़े पंडितों को मिल रहे हैं, ज्योतिषों को मिल रहे हैं, उनको अपनी कुंडलियां दिखा रहे हैं। यही नहीं, बड़े बड़े सदगुरुओं को मिलकर के अपनी व्यथा बता रहे हैं, परंतु उनके बीमारी का इलाज ही नहीं है। दोस्तों ऐसी बीमारी है क्या? ये बीमारी है पारिवारिक सामंजस्य ना बन पाना, परिवार के अंदर में विघटन होना। दोस्तों याद करें, हम कैसे छोटे छोटे रिश्तों में बंधे रहते थे। दादा दादी, माता पिता, भाई बहन, काका काकी, बुआ फुफ्फा, मामा मामी, ऐसे तमाम रिश्तों में हम बंधे रहते थे। यही नहीं, अपने आसपास के लोगों में भी ये रिश्ते कायम करते थे, उन्हें नाम से नहीं पुकारते थे। यही तो हमारा संस्कार था। हम एक दूसरे में प्यार ढूंढते थे, कमियां नहीं। लेकिन आज हो क्या रहा है? बच्चों के पास ऐसे कोई रिश्ते है ही नहीं। उनके पास तो इस समय सिर्फ दो रिश्ते हैं, एक उनके चार दोस्त और दूसरा उनका मोबाइल। इसी में उनकी पूरी दुनिया समा गई है। न उनके पास चाचा चाची हैं, न बुआ फूफा है, न मामा मामी है, न काका काकी हैं, न भाई बहन है। कोई रिश्ता वो समझ ही नहीं रहे, और इसीलिए परिवार का सामंजस्य बिगड़ता चला जा रहा है। यही नहीं दोस्तों, पिता के साथ में बच्चे बैठ करके 10 मिनट बात करना पसंद नहीं कर रहे हैं। अरे मेरे बच्चों, मैं आपको आज एक चीज सिखाना चाहता हूं कि अपने माता पिता के पास प्रतिदिन ज्यादा नहीं तो 15 से 20 मिनट निकालिए। मोबाइल से दूर हो जाइए, दोस्तों से दूर हो जाइए। उनसे उनके बीते बीते हुए जो कल थे उसके बारे में पूछिए। वो अपनी व्यथा तो कम, परंतु उन्होंने उनके जीवन में जो संघर्ष किया है, जो सीखा है, वो तुम्हें पल भर में सिखा देंगे। तुम नौकरी धंधा बिजनेस व्यापार कुछ भी करते होगे, उसमें हर जगह तुम्हें काम आएगा। उन्होंने अपने जीवन में जो भी अनुभव उतारा होगा वो सब कुछ तुम्हें देना चाहते हैं। उन्हें रिश्तों की जो महिमा है, जो रिश्तों का प्यार है, वो भी तुम्हें बताना चाहते हैं। लेकिन हो क्या रहा है? जैसे ही तुम्हें 5 मिनट अपने पास बैठाना चाहते हैं, कोई ना कोई बहाना बनाकर आप उनसे दूर हो जाते हो। आप उनकी बातों को काल्पनिक समझते हो। मत करो ऐसा। आप एक बहुत बड़ी धरोहर अपनी गंवा रहे हो। अपने माता पिता के पास बैठो और शालीनता से उनसे बात करो, ऊंची आवाज में नहीं। क्योंकि उन्होंने आपको बहुत मेहनत करके पढ़ा लिखा करके आज इस काबिल बनाया है, और इसी सोच के साथ उन्होंने काबिल बनाया है कि मेरे बच्चे के अंदर में सब कुछ ज्यादा होगा, संस्कार भी ज्यादा होंगे, रिश्तों को संभालने की कला भी होगी उनके अंदर। मेरे बच्चों, अपने माता पिता से उनका अनुभव ले। ये दुनिया में कोई नहीं सिखाएगा आपको। किसी भी जगह चले जाओ, जो आपके माँ बाप आपको सिखाएंगे। आपको उनकी डांट तो दिख जाती है, लेकिन उनके पीछे का जो प्यार होता है, जो ममता होती है, वो आपको नहीं दिखती। आप वो संघर्ष ना करें, उस तकलीफों में ना रहें जो उन्होंने झेला है। इसकी वजह से अगर आपको वो डांटते हैं कि मेरा बेटा आगे बढ़े, मेरा बेटा लायक बने, तो आपको उनसे नफरत नहीं होनी चाहिए, उनमें प्यार दिखना चाहिए। अगर वो सुबह तुम्हें जल्दी उठाना चाहते हैं, तो उनका प्यार है मेरा बेटा घोड़े की तरह तैयार हो। अगर तुम्हें किसी काम के लिए भेजते हैं, तो इसलिए भेजते हैं ताकि तुम उस काम को करते हुए कुछ सीख सको। तुम्हारे ऊपर जवाबदारियां इसलिए डालना चाहते हैं ताकि आने वाले कल में अगर वो ना रहें, तो उनका बेटा कहीं किसी दुनिया में पीछे ना रह जाए। मेरे बच्चों, पिता से बहुत कुछ सीखने को है, पर अगर आप सीखना चाहेंगे तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने माता पिता के पास बैठिए, उनके अनुभव को लीजिए और फिर देखिए
आप नौकरी, धंधा, व्यापार, बिजनेस जिसमें भी होंगे, आपको उसमें बढ़ोतरी मिलेगी, आपको एक अच्छा मुकाम मिलेगा। और आप यही नहीं, आने वाली पीढ़ी को, आने वाले अपने बच्चों को, अपने परिवार को बहुत कुछ दे पाएंगे। तो इतनी बड़ी धरोहर को क्यों छोड़ रहे हो? मेरे बच्चों, आपसे आज मैं 5 बात करूंगा। नंबर 1, सुबह जल्दी उठो, अपने माता पिता के पैर छुओ। पैर छूने से उनके दिल की दुआएं निकलेंगी, आपके लिए आशीर्वाद निकलेगा। फिर फ्रेश होने के बाद मंदिर में पूजा करना कभी मत भूलो, क्योंकि माता पिता के बाद ईश्वर की प्रार्थना करना ना भूले। बड़ा ही वहां से आपको शक्तिशाली ताकत मिलेगी। तीसरी बात, जब आप घर से निकलो, कहीं भी जा रहे हो, निसंकोच अपने माता पिता से बताओ कि मैं कहां जा रहा हूं और कब आऊंगा। चौथी बात, समय से अपने घर पे आओ, समय से खाना खाओ, समय से पढ़ाई लिखाई करो, समय से नौकरी, धंधा, बिजनेस, व्यापार करो। पांचवी और सबसे अहम बात, कभी अपने माता पिता को भी कहो, कहीं उन्हें भी घुमाने ले जाओ, कहीं उनके साथ भी जाओ। ये 5 बातें अपने जीवन में उतार लो। मैं आपको चैलेंज देता हूं मेरे बच्चों, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें किसी भी, कोई भी जगह आगे बढ़ने से रोक ले। मेरे बच्चों, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा और यही आशा भी करूंगा कि पेरेंट्स भी अपने बच्चों से अपने पास बैठने की आग्रह जरूर करें।